मैं क्या कहूँगी, मुझे लगता है कि वो बेचारे हैं और कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग करते रहो, कीप ट्रोलिंग मी गाइस। पहले टेक्निकली हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता था, अभी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, सारी इंडस्ट्री हम लोगों से बहुत आगे जा चुकी है, और हम लोग अभी तक 90s में चल रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी मेरे साथ है, जो काफ़ी दिनों बाद मुझे मिली है। इतनी बिजी रहती है अपनी शूटिंग्स को लेकर, बहुत दिनों बाद मिली। रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। हेलो, हाय लहरे। सबसे पहले बताइए, जो आपका हेयर कलर है, मैंने देखा, मुझे लगा कि रानी होली खेल कर आई है अभी। तुम मुझे मेरे सामने ट्रोल कर रही हो। बिल्कुल कलर खेल के नहीं आ रही हूँ। ये मेरा नया कलर है, हेयर कलर, गोल्डन एंड ग्रीन। मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। गोल्डन तो सभी करवा लेते हैं, रेड भी सभी करवाते हैं, ग्रीन कोई नहीं कराता, तो बस मैंने ट्राई किया है। बहुत प्यारी लग रही है रानी, जैसे हमेशा आप लगती है। अच्छा, ट्रोलिंग से याद आया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आपको आते हैं जिसका आप जवाब भी देती है। क्या कहना चाहेंगे उन ट्रोलर्स को? मैं आई थिंक जवाब दे देती हूँ और बहुत प्यार से जवाब देती हूँ मैं उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है ना, मैं बहुत प्यार से ही आंसर करती हूँ। मैं क्या कहूँगी, मुझे लगता है कि वो बेचारे हैं और कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग करते रहो, कीप ट्रोलिंग मी गाइस। आई हैव नो प्रॉब्लम, कीप ट्रोलिंग मी। रानी जी, 3 फिल्मों का आपका मुहूर्त किया गया है, अनाउंस की गई 3 फिल्में। तीनों फिल्मों को लेकर क्या कहेंगी आप? मैं एक्साइटेड हूँ और बहुत टाइम बाद 3 फिल्में मेरी एक साथ लॉन्च हुई हैं और तीनों ही बहुत डिफरेंट शेड्स की स्टोरीज़ हैं। मतलब मेरे लायक कहानी है, मेरे लायक किरदार है, जो मैं बहुत टाइम से मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई हूँ भोजपुरी फिल्म्स के लिए कि अच्छी किरदार आए, अच्छी कहानी आए तो मैं करूँगी। तो दिलीप गुलाटी जी और कोमल गुलाटी जी ने मुझे जब एक कहानी सुनाई तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई। मैंने कहा चलो तीनों ही स्टार्ट करते हैं। सो बस स्टार्ट हो गया। जी रानी जी, ये तो तीनों आपकी फिल्में हो गई। क्या आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा बदलाव आया है, फिल्में कुछ अच्छी बन रही है आपके ख्याल से? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा कि सैटेलाइट आ गया, जितने चैनल्स आ गए हैं, सब पे फिल्में चल रही हैं, तो सब फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट चल रहा है, कुछ मैथोलॉजिक स्टाइल की चल रही हैं, तो ये मैंने 5-6 साल पहले करके छोड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं जो अभी रिटर्न आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ नया लाना चाहिए। आज की औरतें बहुत बदल गई हैं, आज की लड़कियां घर से बाहर जाके काम भी कर रही हैं, देश भी चला रही हैं। तो आप उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करो और उनके लिए भी कुछ कहानी बनाओ। मैंने जो कर लिया है पहले, वो सब कंटिन्यू वही चल रहा है। सो मुझे कोई डिफरेंट तो नहीं लगता। कैसी फिल्में चाहती है रानी जो आज के दौर में चली, जो दर्शक देखना चाहेंगे? देखिए, जैसे बॉलीवुड हो या साउथ हो, फिल्मों का ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी लोग ये नहीं देखते कि बहुत बड़ा स्टार है, अगर बड़े स्टार की भी कहानी अच्छी नहीं तो लोग नहीं देखने जा रहे हैं। अभी जैसे अभी हाल ही में OTT पे कितने आए जो आई थिंक तापसी पन्नू जैसे फिल्में कर रही हैं, आज के दौर की, आज की लड़की की कहानी जो कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट आए, फीमेल ही नहीं, मेल ओरिएंटेड में भी। पुष्पा आई, ऐसे बहुत सारी नाम है जो मैं ले सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए भोजपुरी फिल्मों को। पहले टेक्निकली हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता था, अभी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन जहाँ राइटर, सॉन्ग्स, डायरेक्शन और परफॉर्मेंस में अभी भी वो बहुत ज़्यादा कमी है। सो मैं चाहती हूँ कि उन सब में बदलाव आना चाहिए। जब अच्छे परफॉर्मर आएंगे तो अच्छी कहानियाँ लिखी जाएंगी, सबसे पहली बात तो आई वांट कि अच्छा परफॉर्मेंस आए और अच्छी कहानी आए, आज की कहानी आए। हम अभी भी 90s में चल रहे हैं, सो मैं अब 90s नहीं, हम आज की कहानी पर काम करना चाहती हूँ मैं। दैट्स वाई मैंने कहा कि लोगों को थोड़ा चेंज करना चाहिए। साउथ की जो फिल्म है, जैसे RRR, पुष्पा हो गई, विक्रम रिलीज हुई कमल हासन सर की, आपने देखी? भी आई अभी, मेजर भी आई। आपने देखी ये फिल्में? हाँ, मैंने देखी। मैंने RRR देखी, मैंने पुष्पा देखी है, KGF देखने का सोच रही हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा। मैं साउथ की फिल्में देखती हूँ, इनफैक्ट हॉलीवुड की फिल्म हो, साउथ की हो, मराठी फिल्म हो, मैं सारी लैंग्वेज की फ़िल्म देखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कि क्या नया आ रहा है। सारी इंडस्ट्री हम लोगों से बहुत आगे जा चुकी है, और हम लोग अभी तक 90s में चल रहे हैं। मैं जब अभी ट्रेलर देखती हूँ फिल्मों का तो मैं सोचती हूँ, अरे यार, ये तो मैंने करा था, ये तो ऐसा तो मैं कर चुकी हूँ, ये तो मैं कर चुकी हूँ। मेरे पास भी जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो मैंने किए हुए हैं, मतलब उस तरह की कहानियाँ की हुई हैं, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि भाई राइटर्स थोड़ी मेहनत करो, अच्छा लिखो और अच्छे परफॉर्मर्स को कास्ट करो। हो गया अभी बाकी इंडस्ट्री में सब एक्टर ही छाए हुए हैं, तो एक्टरों को कास्ट करो, जो मेहनत कर रहे हैं उनको कास्ट करो, उनके साथ अच्छी फिल्म बनाओ।
एल्बम्स जो भोजपुरी में एल्बम्स आए दिन रिलीज़ होते हैं, कि एक दिन में 10-10 एल्बम्स रिलीज़ होते हैं, उनको लेकर कुछ कहेंगी? देखो एल्बम इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा काम सिनेमा इंडस्ट्री में है, मेरा काम एल्बम इंडस्ट्री में है नहीं। एल्बम भोजपुरी के हो, मराठी के हो, हॉलीवुड के हो, वो महीने में आते रहते हैं। एल्बम का मार्केट देख के सिनेमा इंडस्ट्री का मार्केट का जजमेंट लगाना टोटली गलत है। ओके, उनके गाने जो एल्बम जो कर रहे हैं, हमारे जो एक्टर सिंगर्स जो कर रहे हैं, उनके एल्बम बहुत मिलियंस पे जाते हैं, बट उनकी फिल्में तो नहीं जाती ना। तो मुझे सिर्फ सिनेमा के बारे में बात करना है कि सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में, सिनेमा इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। तो मैं एल्बम करती नहीं, तो मुझे एल्बम का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं बात वहीं पर आ जाती है ना कि फिल्मों से ज़्यादा लोग एल्बम्स को पसंद करने लगे हैं। लोगों को एल्बम में ही अपने एक्टर दिख जाते हैं, उनको हमेशा आए दिन दिख जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर सलमान खान महीने में 6 गाने आ रहे हैं सलमान खान के, तो उसको देखने हॉल में कोई क्यों जाएगा। बस वही बात है, हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री जो इतनी मिक्स हो चुकी है ना, उसी का खामियाना भुगत रही है हमारी सिनेमा इंडस्ट्री, क्योंकि एल्बम्स में लोग हर रोज़ नया गाना देख रहे हैं, अपने स्टार को वहाँ डांस करते देख रहे हैं, या जो भी देख रहे हैं कंटिन्यू देख रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? आपकी फिल्में को लोग फिर देखने क्यों नहीं जा रहे हैं? समझ रहे हो? यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में तो मैं बहुत कुछ देखती हूँ यूट्यूब पे, तो फ्री में तो सब लोग बहुत कुछ देखते हैं। असली स्टार वो है जिसकी टिकट लेकर लोग हॉल तक पहुँचे। सो बस सिनेमा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। दैट्स वाई मैंने भी अभी 4-5 फिल्में साइन की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो थोड़ा कम कर दिया था, उस वजह से एक फ़ीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट का जो एक जो वज़न था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिला है। सो दैट्स वाई मैंने वापस से स्टार्ट किया है। और टचवुड मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री ने इतना प्यार हमेशा दिया है। अभी भी जब मैंने कहा कि ओके मैं करना चाहती हूँ, सो मैंने एक और फिल्म साइन की है सौगंध भोलेनाथ की। तो अभी मुझे लग रहा है कि करना चाहिए, और हम एक्टरों को ही आना पड़ेगा आगे, जो ऑडियंस को हम खींच के ला सकते हैं। मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है, जब मेरी फिल्म आएगी डेफिनेटली देखने जाएगी, लेकिन वो फिल्म वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। समझ रहे हो? तो बस वही कोशिश है कि अगेन फाइट स्टार्ट। सो दिलीप सर को लेकर क्या कहेंगी? उनके साथ आपने पहले भी काम किया है, फिर अब 3 फिल्म और करने जा रही है, उनको लेकर क्या कहेंगी? दिलीप जी बहुत ही एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं, बहुत ही उनके अंदर हमेशा से अच्छी फिल्म बनाने का हमेशा से जज्बा रहा, और मेरी और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और आई थिंक मुझे लगता है वो पहले डायरेक्टर हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जिनकी तीनों फिल्म को सैटेलाइट मिला है, क्योंकि उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्में बच्चे से लेके बूढ़े तक देख सकते हैं। तो बस यही मुझे भरोसा था जब दिलीप जी ने मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया कि 3 फिल्में करना चाहता हूँ। मैंने भी पूछा 3 फिल्में एक साथ क्यों? उन्होंने कहा कि कहानी इतनी अच्छी है ना, हम एक साथ हम लोग पूरा कंप्लीट करके आएंगे। मतलब जब हम लोग निकलेंगे तो हम पूरा आउटडोर करके ही आने वाले हैं, लंबा शेड्यूल होगा हमारा। सो मुझे लगा कि हाँ, जब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है 3 फिल्मों का एक साथ तो मैंने कहा ठीक है, जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं भी कर ही लूँगी। सो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है। चलिए रानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।